हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स 180। तो तुम्हें मैंने जानी आमर बूस्टर चैलेंज चली फिजिक्स बूस्टर्स आम गोटे सीरीज स्टार्ट करचु जो थी कि आम सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन करवा। कल्याणी पब्लिशर बुक्र बहुत गुटे सर्ट क्वेश्चन अच्छी, तो से गुड़ाक आम प्रैक्टिस कले आम एग्जाम भी बहुत हेल्पफुल रहित आम कनसेप्ट भी क्लीयर हो। तो तार सीरीज चली ऑलरेडी 3टा वीडियो अपलोड हो सारे, तो आपण मैंने पसंद कर कंटिन्यू निश्चिंत भाव में रखू। बट मु गोटे जिन लक्ष्य कली कि तुम्हें मैंने बोध हुए मु जो हिसाब से चाहूली कि तुम्हें मैंने क्वेश्चन पढ़ निजे आंसर दियो, तापर मु कौन आंसर दूसरी एक्सप्लेनेशन दूसरी बुझ, बट तुम्हें मैंने सेटा को टिके भल भाव में ग्रहण कर पारुना। तो से आम केवल ही आंसर ये प्रोवाइड करुछु, तेणुक जदि डिमांड आसो से भाया बनवाई आम निश्चिंत भाव में बनइबू। तो यहाँ आम केवल आंसर सहित डिस्कसन करूँ। तुम मानी किसी काम ही छाड़ूनी, कारण जिते बड़े स्टूडेंट इंटरेस्ट ही ना, तुम इंटरेस्ट ही ना, ताले मु अधिक परिश्रम करके भी मोर किसी लाभ ना। तो मु तुम मानक कहीं वीडियो बनाऊँ सो दैट तुम्हें मैंने गोटे प्रॉपर वे रे जीव। बट मु देखिली बाहर जो स्टूडेंट मैंने रही, बट मुझे देखिली बाहर जो स्टूडेंट मैंने रही से सब एमती मॉक टेस्ट दवापाई बहुत आग्रहर सहित था। तुम्हें टी हायर डिग्री गले तुम्हें भी आग्रह देखेब, बट +2 रे पिला माने सेतिकी एजाए भी सीरीयस होना। मैम आंसर तो कही दौरान आम आउ पुणी कौन टाइम नहीं निजे आंसर बाहर करूँ कि आम कहीं निजर स्कोर कलेक्ट करूँ कि केते स्कोर है, ये सब जिन तुम्हें मैंने ध्यान दौना। तो बेटर तुम्हें मैंने जो भाया चाहूँ से भाव में ही स्टडीटा चालू। तो चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो। आम ऑलरेडी 30टा क्वेश्चन डिस्कसन कर सारी, आज और बाकी क्वेश्चन तक डिस्कसन करवा। सो ये सीरीज रो इटा रहिला हमर फिल इन द ब्लैंक्स रो आज लास्ट इन सीरीज रहिबो। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखि नवा। फर्स्ट क्वेश्चन रही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन डाइपोल इज डैश टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। मु ऑलरेडी कही डाइपोल मूवमेंट को पी रे डिनोट करा जाए, यार डायरेक्शन कुआडे रहिबो नेगेटिव रू पॉजिटिव चार्ज पर्यंत रोचे। बट क्वेश्चन आमको कौन पचला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन रो जो आंसरटा आसूची एक्सियल लाइन तार पी सहित डायरेक्शन कौन। तो मो पिक्चरटा को तुम टे भल से पिक्चराइज कर। पिक्चर आम कौन गोटे पॉजिटिव चार्ज नवा गोटे नेगेटिव चार्ज नवा। तो कन्वीनियंस रहीका आग नेगेटिव तापर पॉजिटिव चार्ज नि जाए एंड से दी जन को लाइन जॉइन करके जो लाइन जाए ताको आम एक्सियल लाइन कहवा। आमर ये जिते मु एक्सियल लाइन में गोटे पॉइंट नहीं पी एंड या जो केते फील्ड अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट करा जाऊँगी, तो तार डायरेक्शन क्वाड रोचे ना एआड़ा डायरेक्शन रोचे। तो कहीं पॉजिटिव चार्ज रू इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर एवं नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करे। तो पॉजिटिव चार्ज रू E1 रहा, नेगेटिव चार्ज रू E2 रहा। बट यार जिते फाइनाल आम कैलकुलेशन करुचे फाइनाल डायरेक्शनटा E1 डायरेक्शन में रोचे, माने सेंटर ऑफ द डाइपोल रू P आड़ को डायरेक्शन रोचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रहा याडे, माने एक्सियल लाइन डायरेक्शन रहा याडे। एवं तुम्हें निजे पढ़ीच मुझे कहली कौन डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन भी नेगेटिव रू पॉजिटिव को जाऊँगी। ताने ये पिक्चर आम पिक्चराइज कले कि डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन जदि याडे रोचे माने नेगेटिव चार्ज रू पॉजिटिव चार्ज ई ड्यू टू एक्सियल लाइन भी से डायरेक्शन में जाऊँगी, ई ड्यू टू एक्सियल लाइन भी से डायरेक्शन जाऊँगी। ताने आम एटा कौन कहि परिबा दीज आर पैरेलल। तो आंसरटा हमर एठी आसीबो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल। पैरेलल नेक्स्ट सेमती क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको इक्वेटोरियल लाइन विषय पचाची। आम टे इक्वेटोरियल लाइन टाको टे ऑब्जर्व करनबा। इक्वेटोरियल लाइन ने आम ये भाव में करथले एटा -q चार्ज एटा रहिला +q चार्ज एंड आम तार सेंटर रू बाहर करथले एंड जोटार कि ए डायरेक्शन ने रहउतला बुझाउची। तो यहाँ कौन रोला ना पॉजिटिव रू नेगेटिव डायरेक्शन ने आम रोला कौन ये इक्वेटोरियल लाइन रो। बट डाइपोल मूवमेंट कुआडे डाइपोल मूवमेंट याडे रोला, तामाने एमाने ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रोले। इक्वेटोरियल लाइन आउ डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में रोले। तो आमर 32 रो आंसर रहिबो इज अपोजिट। तो आंसर रे तुम्हें लिखिबो इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाखो जीवा। व्हेन सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल एक्सपीरियंस डैश। एटा भी आमर से भाया एटा हला आमर टॉर्क आसीबो। एठी तुम मन रखियो जदि यूनिफॉर्म फील्ड रे रहिछि ताले टॉर्क प्रोड्यूस होबो, और जदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रे रहिछि ताले बोथ फोर्स भी प्रोड्यूस होबो एंड टॉर्क भी प्रोड्यूस होबो। तो जेहेतु क्वेश्चन ये यूनिफॉर्म फील्ड पचाची ताले आमर आंसर केवल टॉर्क ही होबो। एंड यार तुम्हें पिक्चर पढ़ी एमती रही एंड डाइपोल टी
एमती प्लेस होइथिबो अपवर्ड जाउची प्लस QE अमाउंट चार्ज एंड डाउनवर्ड रहिथिबो माइनस QE अमाउंट चार्ज हेले या पर गोटे टॉर्क अप्लाई हेबो एंड एटा ता भितर रोटेट करिवो तो आंसर यार रहिबो टॉर्क किंतु जदि एठी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कथा पचला नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रे बोथ टॉर्क एंड फोर्स अप्लाइड हबो कांसेप्ट भलो भाबरे मन रख सो नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर पचला वेक्टर फ्रॉम रिलेशन of torque acting on a electric dipole in an uniform electric field dash ता माने एठी टॉर्क रो से फार्मूला पचारिला तो टॉर्क रो फार्मूला कोन दोची ना टाउ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P क्रॉस प्रोडक्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ता आंसर रहबो P क्रॉस C यार पोजीशन चेंज करबो नाही कारण क्रॉस प्रोडक्ट ता आमर कम्यूटेटिव नुह इट्स एंटी कम्यूटेटिव तो प्री क्रॉस ई ही लिखिबो जदि गोटे पिला याको ई क्रॉस पी लिखुची सेटा रॉन्ग हे जिवो कारण पी क्रॉस ईटा जहां इट इज इक्वल टू माइनस ई क्रॉस पी तामे एठी डायरेक्शन ही चेंज हो जाउची ना एंड जेहेतु एटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन चेंज हे गेले पे आंसर टा रॉन्ग हे जिवो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन हला इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एन राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म फील्ड यूनिट स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस ए टॉर्क whose magnitude is equal to the magnitude of electric dipole dash देखो एटा से फार्मूला रू ही स्टार्ट होची टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E हम फार्मूला पढ़ले तो एठी से क्वेश्चन ने ही कहि दला कि इट इज प्लेस्ड एट अ राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ यूनिट स्ट्रेंथ माने इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू केते हे जिवो 1 हे जिवो एंड तुम जदि एको स्प्लिट भी करबो हमर करते आसीबो फिटिले क्रॉस प्रोडक्ट फिटिले केते हबो PE sin थीटा टा केते देजी थीटा टा एठी देजी 90 डिग्री कहि छी ना एठी राइट एंगल कहले 90 डिग्री ताले 90 डिग्री रो वैल्यू केते sin 90 रो वैल्यू 1 ताले हमर आंसला PE बट एठी ई टा भी कहि देची यूनिट स्ट्रेंथ एट देखि दियो तो क्वेश्चन से कहि देची यूनिट स्ट्रेंथ ता माने हम एठी जदि अप्लाई करिबा ताले ई हेला 1 ई रो वैल्यू 1 हे गेला sin थीटा वैल्यू 1 हे गेला ताले हम टाउ आसला केते टाउ आसला खाली ही P आसला ता माने P टा को एठी कोन डाइपोल मोमेंट एठी लिखि देची इलेक्ट्रिक डाइपोल आमे एठी केवल लिखिबा मोमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा एरिया ऑफ ए सरफेस इज ऑलवेज अलोंग द डैश ऑफ द सरफेस एटा बहुत भलो भाबरे मन रखिथिबो आमे जो कोनसी एरिया नबा तार सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस हेतु जो भी एरिया तुमे नियो मन करो तम पाखरे एमिति गोटे रहिछि एंड तमे एई एरियाटा नेलो ताले यार DS बा सरफेस एरिया डायरेक्शन क्वाड रहबो ना यार परपेंडिकुलर सिमिलरली एई सरफेस रो DS क्वाड रहबो यार अन या सहित परपेंडिकुलर हेकि रहबो तो सेति आंसर हमर आसबा परपेंडिकुलर नेक्स्ट क्वेश्चन हला यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज डैश तो यार रहला केते स्टेराडियन तो एटा मन रखिबो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेराडियन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन से कहला सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए क्लोज सरफेस एंड एनी पॉइंट इज डैश स्टेराडियन एटा भी तुम मन रखो एटा हला 4 पाए स्टेराडियन जे बहुत भलो भारे पढिथबो यार आंसर निश्चित भारे करि परिबो सो नेक्स्ट पॉइंट पाखु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा क्वेश्चन हमर कहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डैश प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया तो एटा तुम फार्मूला पढिचो फाई इज इक्वल टू E डॉट ds या पढ़ो ना ई डॉट ds ताले एटा कोन हबो एटा हबो डॉट प्रोडक्ट एंड ऑब्वियसली एटी इंटीग्रेशन ही रहूची बट फार्मूलाटा कोन रहूची ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड ds मान ds हैला एरिया सरफेस एरिया स्मॉल सरफेस एरिया एंड E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड सो एटा आंसर रहबो डॉट प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन कहला गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक डैश लिंक्ड विथ द सरफेस इज डैश टाइम्स द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस तामान तुम एटा गॉस लॉ टा फॉलो से मन पकाओ गॉस लॉ रा फार्मूला कोन देथिला फाई इज इक्वल टू q टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट तामान टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज into 1 by epsilon naught बा हमें कोई परिबा 1 by epsilon naught टाइम्स q टोटल तो ये क्वेश्चन देख दबा तो लिखी टोटल इलेक्ट्रिक डैश डैश रे कोन हबो ना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्लोज सरफेस इज डैश टाइम्स ना 1 by epsilon naught टाइम्स तो फर्स्ट डैश रे रहबो फ्लक्स सेकंड डैश रे रहबो 1 by epsilon naught तो बुझिलाटा के काहे कि ए बडा भाबरे हैला नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर असला इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सरफेस इज डैश इफ द एंगल बिटवीन E and N cap is acute एंगल N cap एठी डायरेक्शन शो करूची तो E और N cap जदि acute हैला ताले हमें कोन भला भाबरे लाइन्स ऑफ फोर्स पाइबा
ସେଇଟା ଏଟା ପଚାରିଛି एंड एटा केपी बुक जे भल भाव पढ़ो तार आंसर देदेव एंड यार आंसर मन रखिथा पॉजिटिव फ्लक्स प्रोवाइड करिवो एंड जदि ऑब्ट्यूज रहिला ताले नेगेटिव फ्लक्स प्रोवाइड करिवो किंतु जदि 90 डिग्री रहिला ई आ एन कैप एटी एन कैप कथा को हाउची डायरेक्शन सहित केते एंगल करूची ताले एटा केते हे जिवो ना एटा 0 हे जिवो एटी कोन रहउची मने करो आमे गोटे एमती सरफेस टे नै गले ए सरफेस रे डीएस रो डायरेक्शन को रहइबो एन कैप रो डायरेक्शन याड रहइबो इलेक्ट्रिक फील्ड ता याड रहइबो एंड आमे फार्मूला कोन पढिचे ई डॉट डीएस तो ये जब अप्लाई करी ताले कौन हो ई डी एस एन कैप इंटू कॉस थीटा तो आमर रहा ई डॉट डी एस कहले ई डी एस कॉस थीटा है थीटा तो एन कैप सहित से केते एंगल करुँची आम सेटा ये मेंशन करवा एन कैपटा है सरफेस एरिया डायरेक्शन कथा ये से कैलकुलेट करुँची तो जदि ये मु 90 डिग्री पुट करुँची ताले मोर आंसर केते रहइबो cos 90 डिग्री वैल्यू केते 0 ताले हमर एठी आंसर केते आसला आंसर रहिला 0 डिग्री बुझाउची तो तुम्हें माने एठी टिके भलो भाबरे देखिबो एठी कोन क्वेश्चन पचाउची आमे अकॉर्डिंगली आंसर ता प्रोवाइड करिबा सो नेक्स्ट तुमरो क्वेश्चन आसुची कोन ना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एसआ यूनिट इज डैश बा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रे यूनिट कोन तुम्हें माने फ्लक्स रो फार्मूला कोन पढिचो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गोटे फार्मूला पढिचो अनदर फार्मूला कोन पढिलो ई डॉट डीएस मोर ऑलरेडी एठी कहि सालची ता माने मोर यार यूनिट ए थ्रू भी मु बाहर कर दे परिबी किबा ए थ्रू भी बाहर कर परिबी इलेक्ट्रिक फील्ड रो यूनिट कोन न्यूटन पर कूलम एंड डीएस कोन डीएस एरिया यूनिट कोन मीटर स्क्वायर चल तमरो आंसर कोन आसीबो ना न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर बा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स तुम्हें जहाँ भी लिख पार बोथ आर इक्वल सो ये रही टोटाल 44टा क्वेश्चन थिला आमर 1C सेक्शन ने एंड एक जाक आम कभर कर साचे नेक्स्ट आमर जहाँ रोटा कि आमर चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड मेक द करेक्शन सो ये रही 44टा क्वेश्चन जोटा कि फिलिंग द ब्लैंक्स थिला नेक्स्ट आम कौन करवा नेक्स्ट आम आ गोटे पार्ट रही कि मेक द करेक्शन इफ नेसेसरी बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड तो नेक्स्ट वीडियो आम या ऊपर करवा या धर भी गोटे क्वेश्चन तुम आसूची माने तुम जो प्रथम 1x7 रोची तापर 1x7 रोची ये तो आम एमसीक्यू पड़े आसुची बट यहाँ डू वाज डायरेक्टेड ता भीतर आमर ये भाव में क्वेश्चन आसुची अंडरलाइन वर्ड जदि करेक्ट अच्छी तो सेमती रही करेक्ट ना ताको करेक्ट करके सेंटेंसटा लिखा एंड यहाँ कंप्लीटली सेंटेंस लिखा ही तुम पड़ी थाए तो से नेक्स्ट वीडियो का वेट करि थांतु तो वर्तमान जदि वीडियोटी भल लगी निजर फ्रेंड मान सहित शेयर करने को बिल्कुल भी भूलु ना एवं क्वेश्चन आंसर निज खातार लिखिकी रखु बा तुम्हें मैंने वीडियो बारंबार देखिकी निजे ही आंसर देवा को चेष्टा कर सो थैंक यू फॉर वाचिंग अस।